डकी भाई केस में एक नया मोड़ सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि एनसीसीआई अफसर सरफराज चौधरी डॉक्टर अफान की मौजूदगी में डक्की से तफ्तीश कर रहे हैं और उसी दौरान डक्की भाई ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि उनके साथ तो मारपीट नहीं हुई। इस वीडियो में केस की मौजूदा बहस में एक नई समत पैदा करती है। ताहम दूसरी जानिब जो ऐप केस में तकरीबन 100 दिन ज़ेर हिरासत रहने और ज़मानत के बाद डकी भाई की जानिब से संगीन नौयत के इल्ज़ाम सामने आए हैं, जिनमें मुबैना तशद्दुद और मुबैना तौर पर डकी भाई के अकाउंट से 9 करोड़ रुपए निकलवाए गए और उस पर बात भी की गई, उस पर केस भी किया गया। इन नए बयानात ने पहले सामने आने वाली वीडियो और हालिया दावों के दरमियान वाज़ेह तज़ाद को मज़ीद गहरा कर दिया। इस तज़ाद के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है और अवामी सतह पर एनसीसीआई हुकाम के साथ साथ डॉक्टर अफान के किरदार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। केस के दौरान पहलू सामने आने के बाद अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और तहक़ीक़ाती इदारे इस तज़ाद को किस तरह वाज़ेह तौर पर तमाम मामलात को देख रहे हैं। अच्छा, हमने देखा कि पहले जो है डकी भाई की जानिब से उनके प्लेटफार्म पर एक वीडियो शेयर की जाती है और उसमें बताया जाता है कि उनके साथ बहुत मारपीट की जाती है। जो उनके घर से खाना भेजा जाता था वो भी उनको नहीं दिया जाता था। वो वहाँ पर जो एनसीसीआई के अफसरान थे वो खाना खुद खा लेते थे और किसी तरह की भी मुआवनत उनके साथ नहीं की गई, जबकि उन्होंने कहा कि स्टार्ट में तमाम तर जितनी भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए थी, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन चाहिए थी, वो सब मैं उनको दे चुका था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तज्ज़ियाकार मौजूद नईम मुस्तफ़ा साहब, जो कि बहुत गहरी नज़र रखे हुए सारे मामले पर। बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वायरल होने के बाद हमने देखा जब बयान आया डकी का, उसके बाद एक और वीडियो सामने आई डॉक्टर अफान वाली। उसमें पूछ रहे हैं कि आपको मारा है, तो डकी भाई कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं मारा। तो आप क्या समझते हैं इस बयान के बाद ये केस का ज़ाविया तब्दील हो जाएगा? भाई डकी भाई जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं और गुजर रहे हैं, उन दोनों में तो आप उनसे जनरल ज़ियाउल हक के तैयारे के क्रैश का भी तस्लीम करवा सकते हैं। जिस सूरत हाल का उनको सामना है और खतरात और खदशात लाक हैं उनको, उसके बाद तो आप उनसे जो चाहे मनवा लें। अब वो आज़ाद हैसियत में हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो नीम आज़ाद हैं, अभी मुकम्मल तौर पे आज़ाद नहीं है। उनके ऊपर उनके खिलाफ जो एनसीसीआई का मुकदमा है ये गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करने का, वो अभी उनकी तलवार लटक रही है। उन्हें तफ्तीश में जाना है, उन्हें चालान में जाना है, उन्हें जिरा में जाना है। ऐसी सूरत हाल में तो वो अभी तो उन्होंने 50% सच नहीं बताया। जो कुछ उनके साथ हुआ है उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। और अगर जिस तरह वो जुर्रत का मुजाहरा और उनके अहले खाना कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये इस्तेहकाम जारी रखा और इसी अंदाज से वो जो कुछ हुआ उनके साथ वो बयान करते रहे, तो मेरा ख्याल है कि वो बाकायदा जो इंसानियत है ना वो शर्मा जाएगी। जिस तरह का जुल्म डकी भाई पे हुआ है उसके मैं कई वाकयात का ऐनी शाहिद भी हूँ और कई वाकयात तो कहना है ना, ये जो मामला है कि जी वो ये कह रहे हैं फलां कह रहे हैं, कुछ लोग जो हैं उनका किरदार दुरुस्त नहीं है। वो चाहते कुछ हैं, कुछ करवाना चाहते हैं। पहले भी जो मामलात खराब हुए ना एनसीसीआई में, वो 2, 4, 5, 7 अफराद के गिरफ्तार होने से खत्म नहीं हुए। वो तो अल्लाह भला करे, खुदा भला करे। जिनको बिग ब्रदर कह रहे हैं, मैं उन्हें बिग ब्रदर्स कहता हूँ। बहुत सारे उनके भाई हैं ऐसे। और सबसे बड़ी बात है कि डकी इज वेरी लकी कि उन्होंने, खुदा ने उनका साथ दिया और उनका दामन और उनका हाथ थाम लिया है। मगर ना उनके साथ जो जुल्म हो रहा था, जो सलूक रवा रखा जा रहा था, उसमें वो जो भी अब भी कहें जो उसको आप तस्लीम कर लें, लेकिन हक़ाइक़ वो जो अपनी वीडियो में बयान कर चुके हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। बिल्कुल नईम साहब, लोगों का भी जो सोशल मीडिया पर ना इस वीडियो के बाद लोगों का भी जो रद्द-ए-अमल है वो मिला जुला सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब उनकी कस्टडी में ऑलरेडी उनको मारपीट की जा रही थी, तो उसमें अगर आप किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बिठा कर पूछते हैं कि जी आपको मार पड़ रही है, तो वो और मार खाने के लिए ये तो नहीं कहेगा कि मुझे मार नहीं पड़ी। इस पर डॉक्टर अफान के किरदार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि इनकी जानिब से भी जितनी रिपोर्टिंग की जाती है मोस्टली गलत होती है। क्या समझते हैं सारी सूरत हाल को? आप किस तरफ जाते देख रहे हैं? ये बात आपकी दुरुस्त है। आप ये देखें कि हिरासत में आदमी से कुछ भी उगलवाया जा सकता है, कहा जा सकता है, कहलवाया जा सकता है। उस पे जो चाहे वजन आप डाल दे वो तस्लीम कर लेगा। लेकिन असल बात यह है कि जिस सूरत हाल का उनको सामना था उसमें वो आजाद हैसियत में न थे और न अब हैं। अब भी उन पे तलवार लटक रही है। अब भी लोग उनको फोन करके धमका रहे हैं कि आपने भाई अभी ये सारा केस भुगतना है, आप तो जमानत में रिहा हुए हैं। और जमानत में रिहाई जो है वो उससे आप ये ना समझे कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए और अपनी मर्जी का जो मर्जी दे देंगे। अब भी वो एक बहुत बड़े असर में हैं, बहुत वजन है उनके ऊपर इस मुकदमे का। डॉक्टर अफान के बारे में आप क्या कहेंगे? जिसने एक मुकदमा किया 10 और भी कर सकता है।
इस वजह से जो वो कह रहे हैं, आप उनकी उस वीडियो को, जो पहली वीडियो थी, उसको दुरुस्त तस्लीम करें। असल में उनका बहुत बड़ा हल्का है, जो पजीराई उनको पब्लिक ने दी है, उसमें उनको तस्लीम कराने में ज़ाहिर है दिक्कत तो पेश आएगी, लेकिन वो बिल आखिर जो है ना, वो सच का बोल बाला होता है। और मेरा ख्याल है कि मुझे जो वाकयात पता है, जो मेरे इल्म में है, अगर ये डक्की भाई और उनके अहले खाना ये कहें, तो हम, मुझ जैसे कई और जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो बहुत कुछ बता सकते हैं। और अभी एक हिस्सा काबू आया है लाहौर से रावलपिंडी का, या कराची का कोई एक आध शख्स है। अभी जो प्राइवेट लोग जो बार्गेनिंग कर रहे थे, मीडिएटर थे, उनका तस्करा मौजूद नहीं है इसमें। एक दो FIR में उनका 109 में अबेटमेंट में उनका तस्करा है, लेकिन वो कौन लोग थे उनका जब पता लगेगा तो आपको अंदाजा होगा कि डक्की भाई किस सूरत हाल से गुजरे हैं। सही है। नईम साहब, डॉक्टर अफान के बारे में कोई कमेंट नहीं दिया आपने? देखिए, डॉक्टर साहब अफान साहब जो है ना, उनकी वीडियो की अभी तक तस्दीक मुझ तक तो नहीं पहुंची। सही कि वो वीडियो किस सूरत हाल में है, क्या कहा गया है, किस तनाजुर में है। और दूसरा ये है कि सयाको सबाक से हट के एक दो जुमले किसी के लेके और कह देना, ये गुमराही के मुतरादिफ है। आप सही तौर पर जब तक पूरे के पूरे मामलात किस तनाजुर में आपकी बात हुई, किसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, ये सारी की सारी वीडियो जब मंजरे आम पे आएगी, और मैं ये मुतालबा भी करता हूं कि उसका फोरेंसिक भी होना चाहिए। अगर अपनी ही बात को रिबट कर रहे हैं डक्की, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। डक्की ने अपनी वीडियो में भी ये बात की है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं सकता, तो आप भी वही बात करें। बहुत शुक्रिया। नईम मुस्तफा हमारे साथ मौजूद थे, सारे मामले पे गुफ्तगू कर